तो साथियों एक बार फिर से हमें आईपीओज़ का सीज़न ऑन होता हुआ नज़र आ रहा है। जो काफ़ी लंबे समय से अवेटेड आईपीओ थे, जो इस वजह से नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मार्केट का मूड माहौल सही नहीं था। अभी पिछले कुछ समय में मार्केट में रिकवरी आई है और आपने देखा होगा कि कई सारे आईपीओ ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं और बहुत सारे इस लिस्ट में अभी अवेटेड हैं जो कि आने वाले हैं। अब आपका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, कॉमन क्वेश्चन, कि भाई हमारे घर में छोटा बच्चा है, हम उसका डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं कि हमें अलॉटमेंट मिले। क्योंकि भाई जितने ज़्यादा अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे उतनी ही आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपको अलॉटमेंट मिल पाएगा। एक ये आपका कॉमन क्वेश्चन रहता है और दूसरा क्वेश्चन रहता है आपका HUF हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं अपने इस वीडियो में माइनर डीमैट अकाउंट के बारे में बात करूँगा। मैं इससे रिलेटेड आपको आज एक कंप्लीट गाइड देने वाला हूं कि आप इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, किस किस के लिए ये यूज हो सकता है, बाईबैक के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं, इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन इसको ओपन कर सकता है। ये सारी कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो साथियों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये माइनर डीमैट अकाउंट होता क्या है। तो साथियों डीमैट अकाउंट जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे का होता है उसे माइनर डीमैट अकाउंट बोलते हैं। और ये डीमैट अकाउंट उसके पेरेंट द्वारा भी ऑपरेट किया जा सकता है और उसके लीगल गार्जियन के द्वारा भी ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसको ये दो लोग ऑपरेट कर सकते हैं, उसके पेरेंट भी ऑपरेट कर सकते हैं और उसके जो लीगल गार्जियन हैं वो भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो बच्चा है वो 18 साल से कम उम्र का होना चाहिए। पेरेंट या लीगल गार्डियन की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के लिए। इसके अलावा जो उसके गार्जियन हैं या फिर पेरेंट्स हैं उनका ज़िरोधा में अकाउंट होना चाहिए। साथियों कई सारे ब्रोकर माइनर डीमैट अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें से कुछ एक हैं फुल सर्विस ब्रोकर जो ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया, ICICI। लेकिन ज़िरोधा ही अब तक एक ऐसा डिस्काउंट ब्रोकर है कि जो इसकी ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है, ये मैंने भी किया है और मैंने भी अकाउंट ओपन किया है। मुझे नहीं लगता कि ज़िरोधा का जो ऑनलाइन प्रोसेस है उससे अच्छा कोई और प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें हार्डली कुछ ही टाइम लगता है, 10 मिनट, और आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद ज़िरोधा की टीम उसे वेरीफाई करके ओपन कर देती है। इसके अलावा KYC रिक्वायर्ड होगी बच्चे की और उसके गार्जियन की, दोनों की। डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो पहले बच्चे की देख लेते हैं। उसके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, बैंक प्रूफ होना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो बच्चे का आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, इस पर OTP आता है। अगर बच्चे का आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप ऑनलाइन प्रोसेस फिर नहीं कर पाएंगे। सेम प्रोसीजर गार्जियन के साथ में भी है कि उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यानी एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड चल जाएगा और डिजिटली आपको सिग्नेचर करने होते हैं। एक बार मैं आपको ज़िरोधा की वेबसाइट पर लेकर चलूँगा। वहाँ सबसे ज़्यादा जो इसमें कन्फ्यूजन रहता है वो DOB प्रूफ में रहता है कि क्या क्या एक्सेप्ट हो सकते हैं DOB प्रूफ। क्योंकि मेरा भी DOB की वजह से एक बार अकाउंट में ऑब्जर्वेशन आया था, जब मैंने दोबारा अपलोड किया तभी वो क्लियर हुआ। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या ज़िरोधा की साइट पर मेंशन किया है कि क्या क्या आपके प्रूफ चल जाएंगे इसमें। तो ऑनलाइन प्रोसेस में अगर हम देखें, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। और जो देखिए यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है कि जो बच्चे का आधार कार्ड है वो नंबर से लिंक होना चाहिए। जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ रहता है ये DOB प्रूफ का रहता है। DOB प्रूफ में अगर हम देखें तो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और हायर सेकेंडरी बोर्ड की मार्कशीट। यहाँ साथियों मैंने सबसे पहले हायर सेकेंडरी बोर्ड की मार्कशीट को अपलोड किया था, लेकिन ज़िरोधा ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया और उन्होंने दूसरा कोई बर्थ प्रूफ मांगा। उसके बाद मैंने इसमें बर्थ सर्टिफिकेट जैसे ही अपलोड किया इमीडिएटली मेरा अकाउंट को एक्टिव कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बर्थ प्रूफ में चल जाएंगी। डिजिटल कॉपी ऑफ माइनर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ये आपके पास होगी। इसके अलावा ये चीज़ भी चाहिए, बैंक प्रूफ में साथियों मैं बता दूं कि कहाँ आपको अकाउंट ओपन कराना होगा। अकाउंट आप माइनर का किसी भी बैंक में ओपन करा सकते हैं, बहुत सारे बैंक्स इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जो मैंने अपना अकाउंट ओपन कराया था अपने बच्चे का वो IPPB में कराया था, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। इनका काफ़ी इजी प्रोसेस है, थोड़ी देर में बैंक अकाउंट ओपन हो गया और उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया। हालांकि ये एक पेमेंट बैंक है तो इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन रहते हैं और ऐसा है कि बच्चे के अकाउंट में अगर रेस्ट्रिक्शन भी हैं कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांजैक्शन तो हम जनरली नहीं करते हैं। इसके अलावा गार्जियन के सिग्नेचर की डिजिटल कॉपी लगेगी, जो ऑब्वियसली जब ज़िरोधा में आप अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम पे स्क्रीन पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड होंगे। इसके अलावा जैसे आपने ज़िरोधा में प्रोसेस किया होगा तो अपना एक फ़ोटो
लिया होगा। एक कोड आता है 4 अंक का और उसके साथ में आपको एक फ़ोटोग्राफ लेना होता है वेरिफिकेशन के लिए। सेम यहाँ बच्चे के साथ भी होता है। यहाँ आपको ये नहीं लेना होता है 4 अंक का कोड, लेकिन यहाँ आपको अपनी फ़ोटो अपने बच्चे के साथ करानी होती है, ये अपलोड करनी होती है। तो ये इसका प्रोसीजर रहता है। अब इसमें क्या होता है साथियों, जब भी हम ओपन करते हैं तो जैसे ही हम ज़ीरोधा माइनर अकाउंट ओपनिंग डालेंगे तो यहाँ जो वेबसाइट खुलेगी आप यहाँ देख सकते हैं, पहली वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। ओपन ए माइनर डीमैट अकाउंट ऑनलाइन फॉर फ्री। यहाँ से आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से जो भी गार्जियन है या पेरेंट है वो लॉगिन करेंगे। उसके बाद जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं यहाँ आपको शो होगा, डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाइए। जो प्रोसेस है वो अपलोड करेंगे तो आपका जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। आगे क्या रिक्वायरमेंट है इसमें वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ये सारा मैंने वही प्रोसीजर लिखा है इसमें। ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे आप, जैसे ही ज़ीरोधा के पेज पर जाएंगे उसके बाद DOB, पैन डिटेल, आधार डिटेल, बैंक डिटेल वेरीफाई करनी होंगी। बैंक डिटेल में आप कैंसिल चेक की कॉपी लगा सकते हैं, लेकिन कैंसिल चेक जनरली बच्चे के पास नहीं होता है, चेक बुक नहीं होती है, तो वहाँ आप अकाउंट का स्टेटमेंट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो KYC होती है, आधार का वेरिफिकेशन होता है, दोनों के ही का, गार्जियन का और बच्चे का। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि माइनर क्या क्या अपने अकाउंट से कर सकता है। तो साथियों यहाँ माइनर IPO अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली माइनर का जो डीमैट अकाउंट होगा वो नंबर मिल जाएगा, पैन कार्ड उसके पास होगा ही। तो IPO अप्लाई करने के लिए मेनली 2 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, पैन नंबर और डीमैट अकाउंट नंबर। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ माइनर के पास होंगी। दूसरा, म्यूचुअल फंड मैंने कभी परचेज़ नहीं किया तो मैं इसके बारे में आपको क्लियरिटी नहीं दे पाऊँगा कि होता है या नहीं। तीसरा है बाईबैक। साथियों माइनर के डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि ना तो आप FNO कर सकते हैं, ना ही किसी तरह का कोई शेयर परचेज कर सकते हैं। माइनर केवल शेयर्स को सेल कर सकता है, परचेज नहीं कर सकता है। तो अब आपको बाईबैक में मान लीजिए अप्लाई करने हैं तो कैसे करना होगा, आपको अपने डीमैट अकाउंट से माइनर के डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स को गिफ्ट करना होगा। मान लीजिए आपने शेयर्स को गिफ्ट कर दिया, उसके बाद आप उन्हें बाईबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो शेयर्स बाईबैक में जाने के बाद बच जाएंगे उन्हें माइनर के डीमैट अकाउंट से आप सेल ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि सेल करना सिक्योरिटी को अलाउ होता है, बाई करना अलाउ नहीं होता है। दूसरा वही प्रोसीजर है, गिफ्ट करके शेयर आप कर सकते हैं, होल्डिंग को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो IPO शेयर होल्डर कोटा के साथ आते हैं, अगर आप बच्चे को भी शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल कराना चाहते हैं तो वहाँ भी सेम प्रोसीजर है, आपको गिफ्ट कर देना है और उसके बाद में शेयर होल्डर कोटा में भी उसके अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका प्रोसीजर। रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी आपको बता दिया, नो इंट्राडे, नो FNO, नो OFS। साथियों इसमें OFS भी अप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि OFS में क्या होता है कि जस्ट लाइक जैसे हम शेयर परचेज कर रहे हैं ऐसे ही हम डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स को परचेज करते हैं। तो जब बाइंग अलाउ नहीं है तो OFS भी इसमें अलाउ नहीं है। चार्जेस की बात करें तो अगर आपका डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा में है तो, और अगर आपको अपने बच्चे का डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो इसके लिए आपके ऊपर 0 चार्ज लगेगा, ना कोई AMC आपको देना और ना ही आपको कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना है। लेकिन जैसे ही आपका बच्चा 18 का होता है उसके बाद आपको दोबारा से KYC करानी होगी और ये अकाउंट रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साथियों यही था, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर अभी भी आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया है तो वो आप निस्संदेह कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है।